काशिफ रैप। अब मेरी मामा से गलत फैसला हो गया था, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी यही फैसला करे, आगे से बिल्कुल ही जनरेशन चली जाए। अब आए, उन्होंने आते साथ मुझे इतना मारा। ये अभी तक आप लोगों को लगता है कि वो केस क्लोज उन्होंने 25,000 दे के किया है? अब मैं किसी के साथ फ्लर्ट करना तो कम से कम उसके साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो। हमने बहुत वेट किया उनका, वो नहीं है। आपकी प्यारे की डेफिनेशन क्या है? तेरी गिच पर लंबी मेरी जुबान है, वो मैंने इस्तेमाल की। अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं अपने आप को? झाड़ू पोछा वॉशरूम होना, हर चीज, खाला पानी सस्ते डैन वाला चस, लिटरली ऐसे कोई जलील रिश्तेदार होते हैं, फिर जाते हैं अगला हर चीज बर्दाश्त करे। पाकिस्तान की सबसे फेमस फोटोग्राफर जो सबसे अच्छा फोटो शूट करती है, तो वाकई उसने जो आप कभी नहीं भूल सकती। मेरे बाबा ने, उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर रख के थप्पड़ मारे। समिया हिजाब, बस ना थोड़ी शर्म हया कर ले। वैसे कॉल सेंटर में होते 2 नंबर ही काम है ज्यादा। अब पानी का गिलास भरा था, मैं उसके सर पर उठा के मारा, सारा यहाँ से सारा खून निकलने लग गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद है एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर, टिकटॉकर, जिनकी लिपसिंग वीडियोस टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल जाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में हालो हवाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो अरीब नाम है ये किसने रखा था? मेरी मामा ने रखा बड़ा था। यूनिक नेम है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चिराग शादी। चिराग? चिराग तो आप लगती हैं। वैसे लोग कहते हैं कि आप चिराग हैं? नहीं, कहते नहीं है, जो साथ रहता है उसको बस लगती हूँ। नहीं लगती है चिराग। वैसे थोड़ा नामों का बड़ा असर होता है वैसे, है ना? और क्या चल रहा है जिंदगी में? और कुछ बर्बादी चल रही है। बर्बादी मतलब कुछ चीजें खराब हो जाती है। क्या खराब हुआ? हर चीजें खराब हो जाती है आज के सामने। जैसे कि क्या खराब हुआ? मैंने कोई भी काम करना होता है वो आसानी से नहीं होता। पहले उसमें बहुत से मसले आते हैं और वो कहीं जाके सही होता है, लेकिन जब होता है तो अच्छा होता है। रिसेंटली आपने कोई ऐसा काम किया जो पहले खराब हुआ और फिर ठीक हो गया हो? हाँ, मैं अपनी गाड़ी की वायरिंग करवा रही थी। हम लोगों ने उसको अच्छे खासे पैसे दे के बड़ी दहाई कोई किसी गंदे बंदे से काम कराया। उसने काम नहीं किया। हमने पहले 2 हफ्ते वहाँ पे जाया किए। अच्छा। उसके बाद फिर हमने किसी और इलेक्ट्रिशियन के पास लेके गए, उससे 1 दिन में काम सही करा लिया, वो भी कम पैसों में। तो इसी तरह पहले पुराने वाले पैसे बर्बाद हो गए। हाँ, वो बर्बाद हो जाते हैं। मतलब चीज बर्बाद करती है, फिर बाद में दोबारा से पैसे लेते हैं, फिर काम सही हो जाता है। एट द एंड रिजल्ट अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा निकल आता है, लेकिन आसानी से कुछ नहीं होता। और बाकी जिंदगी में क्या चल रहा है? वैसे क्या करती हैं आप? वैसे मैं बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर हूँ और वो मुझे पसंद भी है बहुत ज्यादा काम। उसके अलावा टिकटॉक बना ली, घर में सो लिया, खा लिया, पी लिया, ऐसी कर ली बस। और डांट इसके अलावा कुछ नहीं? ले डांट भी खाती हूँ। अच्छा, ये अहम, ये अच्छी। घर के काम भी करती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ जो जरूरत पड़े। खाना वगैरह बना लेती हैं? नहीं, खाने में ज्यादा चीजें नहीं बनानी आती, सिर्फ अपनी मतलब घर के काम क्या करती हैं? बर्तन धो लिए? झाड़ू पोछा वॉशरूम होना, हर चीज। और एक अदद कैट है, उसका भी बुरा ख्याल रख। क्या नाम है कैट का? कैट का नाम बिल्लू है। कौन सी कैट? पर्शियन है? यस, पर्शियन है, ट्रिपल कोट और डाइस, बहुत क्यूट। ये ट्रिपल और ये क्या होता है? वो ट्रिपल कोट, वो उसके ना 3 कोट होते हैं, यानी कि जो ट्रिपल कोट होती है वो इतनी बॉल जैसी हो जाती है। अच्छा। बाकी जो सिंगल कोट होती है वो इतनी नहीं होती है। ऐसे फोटोग्राफी जो आप करती हैं, ये वेडिंग फोटोग्राफी करती हैं? फैशन शूट्स भी हैं, वेडिंग भी है, हर चीज होती है। तो किसी के साथ, कंपनी के साथ है या अपनी कंपनी है या फ्रीलांसर? तो फोटोग्राफर्स फ्रीलांसर ही होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक पेज है उसके साथ काम करती हूँ और वो काफी अच्छे मेरे जानने वाले भी हैं। वेडिंग्स बाय ऑन माइट बी पॉसिबल, काफी लोगों ने देखा भी होगा मुझे काम करते हैं उनके। तो पैसे अच्छे बन जाते हैं? यस, माशाल्लाह। कितने पैसे कमा लेती हैं एक शूट से? एक शूट से नहीं होता, हमारा पर डे का हिसाब होता है। तो पर डे 15K 10K 12K। 15K 10K 12K पर डे का? यस, बट इट्स रियली हार्ड टू डू दैट जॉब। ये आपको मिलते हैं या टोटल इतने पैसे मिलते हैं? नहीं, मुझे ये मिलते हैं। अच्छा। लेकिन ये तब मिलते हैं जब आपके पास अपना कैमरा हो, अपना लेंस हो और आप पूरा दिन अपना इन्वेस्ट करो, मेहनत करो। लेकिन हम देखें ना, अगर आप 1 महीने काम करें और लेट्स सपोज कि आपको डेली का 10,000 का 3 लाख बन जाता है महीने का। लेकिन ये कि डेली होता नहीं है ना, मोस्टली जो वर्किंग डेज होते हैं, अब तो ये बिल्कुल पीक है, दिसंबर फुल पीक होता है, इसमें कोई एक भी दिन फ्री नहीं होता। अदरवाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्री होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे फुल बिजी होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि लोग ज्यादा सर्दियों में शादियां क्यों कराते हैं इतनी? शायद मजा आता है तब शादी करा के। ये मतलब कि शायद में मौसम बेहतर होता है और लड़कियों के पसीने नहीं मेल्ट होते। लेडीज होती है ना, इतना तो थोपा थोपी तो किया के ऊपर, गर्मियों में वो सब बह जाता है, सामने आ जाती है। और गर्मियों और सर्दियों का ये भी फायदा है, कपड़े भी पहने जाते हैं। हाँ, कपड़े पहन जाते हैं। शूट भी अच्छा हो जाता है। तो बस दोपहर की शादी भी करने का मजा आता है, सनलाइट भी अच्छी होती है। ये भी कहा जाता है। गर्मियों में दोपहर की शादी नहीं बंदा कर सकता।
गर्मियों में बंदा शादी नहीं कर सकता। नहीं शादी तो कर सकता है, किसी की मजबूरी हो। फिरोज भाई गर्मियों में ही होनी है शादी। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो कोई नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोई प्लान बनाती हूँ वो कामयाब तो होता नहीं, इसलिए बगैर प्लानिंग के वैसे हट। अगर आप अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं अपने आप को, क्या करने का इरादा है? अगले 5 साल में मेरा इसी फील्ड को आगे परस्यू करने का इरादा है, तो हो सकता है अगले 5 सालों में मैं एक पाकिस्तान की सबसे फेमस फोटोग्राफर हूँ जो सबसे अच्छा फोटो शूट करती है। मेरी शादी भी आपको बुला रहे हैं फोटो? हाँ, बुला रहे हैं। कितने पैसे लेंगी? मैं आपका फ्री में कर दूंगी, लेकिन देना चाहिए तो 4-5 लाख दे देना। 4-5 लाख चलेंगी जरूर, अगर आप इंशाल्लाह ताला। आपकी गैदरिंग भी तो ज्यादा होगी ना, गैदरिंग नहीं इतनी भी नहीं होगी, मैंने छोटी शादी करनी है। फिर चलें, फ्री में कर दूंगी। चलने सही है। कौन कौन से कैमरे हैं आपके पास? क्या एक 7-4 है और एक 7। और ये आप अपने पैसों से नहीं है? जी नहीं, अपने पैसों से तो नहीं, अपने घर वालों के पैसों से लिए। खुद तो पहले नहीं मैं कमाती थी। अभी कमाती हैं? क्या? ऐसे महीने के कितने पैसे निकाल लेती हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज? एवरेज 250 के 200। महीने के? यस। आप कितने साल की हैं? 20 ईयर्स की हो गई इस ईयर। शायद डूब के मर जाओ। और 2 लाख रुपया कुरी एक महीने से कमा रही है। ये ऑफ सीजन कितने होते हैं वैसे? ऑफ सीजन में मुश्किल से 70-80 के। फिर भी नॉट बैड। और एडिटिंग भी होती करती हैं आप? नहीं, एडिट सिर्फ तस्वीरें उतारना, सिर्फ तस्वीरें ला के 2 लाख रुपया कमा रही कुरी। इसको सिर्फ तस्वीरें उतारना नहीं कहते। देखिए अब मैंने सुबह उठना होता है, मैं सुबह शूट पे चली जाती हूँ। कितने बजे? मैं 9 AM पे उठ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद 11-12 पे शूट स्टार्ट हो जाता है आउटडोर। फिर उसके बाद सुबह के कौन शूट कराता है? मैंने आउटडोर शूट जितने भी होते हैं वो डे टाइम में होते हैं स्टूडियोज में। तो उसके बाद फिर रात को मुझे घर वापस आते 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो लेट कितना हो जाता है। फिर मैंने सुबह उसी टाइम पे उठना, तो फिर ये सारा कुछ। जैसे खाने पीने का शौक है आपको? क्या बहुत ज्यादा। क्या खाती हैं, क्या पसंद है खाने? सबसे ज्यादा तो बर्फ पसंद है, आइस। बर्फ? बर्फ कौन खाता है? मैं खाती हूँ सर। फ्रीजर से निकाल के? नहीं, वो लोहे के बाउल होते हैं स्टील के, स्पेशल टिफन टाइप। वो संडे बाजार से मिलते हैं, अच्छा। तो उनमें जमा के खाती। सॉफ्ट आइस होती है दांत। इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? किसे? छन्नी? नहीं, क्या कहते हैं छन्नी इसको पंजाबी में? लोहे का बाउल। कोली तो छोटी होती है ना? नहीं, लोहे का बाउल ही है वो। उसको लोहे का बाउल ही कहते हैं? हाँ। जिसमें बर्फ जमाते हैं। अच्छा, उसमें से निकाल के खुरच के खाती हैं? नहीं, खुरस के नहीं, ऐसे स्पून से ठा तोड़ के। तो क्या उसमें क्या मजा आता है? बहुत मजे की होती है। आइस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। एक नमकीन बर्फ होती है, एक मतलब एक अच्छी बर्फ होती है। मिनरल वाटर की बर्फ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, टैप वाटर की का ज्यादा अच्छा होता है। कैसे लोग ने बर्फ खोल उसमें कुछ सिरप डालती हैं, रूह अफ़ज़ा ऐसे रखी। हाँ, सर्दियाँ आजकल चल रही है तो हीटर ऑन करके खा। की बर्फ यार, मजा आता है। अब घर में आप ही खाती हैं, बाकी भी अफराद खाते सिर्फ मैं ही पागल हूँ, इलाज नहीं हो पाया था मेरा। सबसे ज्यादा पसंद बर्फ ही है? इससे गला नहीं खराब होता? नहीं, शुरू में होता था, अब तो आदी हो गई हूँ। अच्छा, मैंने सुना काफी जो लड़की हैं वो चौक भी खाती हैं। नहीं। हाँ, मैंने काफी वीडियोस देखी टिकटॉक पे, वो चौक होता है उसको तोड़ के और वो खाती हैं। फिर मेरे नहीं, वो वाकई मैंने काफी वीडियोस देखी हैं जो जापानीज और कोरियन लड़की हैं वो चौक खाती हैं। नहीं जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहने दे, बर्फ ही ठीक है। आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं बस ये पॉडकास्ट करता हूँ, आप जैसे लोगों को बुलाता हूँ, उनकी जिंदगी के बारे में पूछता हूँ। नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं हो रहा ना। मैं एक करीब ही है पूरे, लेकिन मैं सुना कि 7 शक्लों के लोग होते हैं दुनिया में। शक्लों के हो गए, लेकिन करतूते मेरी अकेली की ऐसी। उसके लिए मेरे जैसा कोई हो रहा। शादी का क्या प्लान है? शादी नहीं करनी मैं। क्यों? मैं फंस जाऊँ शादी अच्छा, ये जो आजकल की जितनी जनरेशन आ रही है ना, और जितने मैंने पॉडकास्ट किए हैं, हर बंदा ये कहता है मैंने शादी नहीं करनी। नहीं, वो लोग तो ऊपर से बस कह रहे हो नहीं, वो वाकई कहते हो, इतनी दुखी कहानियां सुनाते हो। दुखी कोई नहीं है। मैं शादी वो जवाब है, वो कहता मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपने माँ बाप के साथ रहना है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हर टाइम शादी करके करोड़ों रुपया लगाए बंदा अपनी शादी। नहीं, जरूरी तो नहीं है करोड़ लगाए, ये तो आप दुनिया की रस्में है, आप सिंपल निकाह करो मस्जिद में। चले, फिर भी शादी करके घर भी संभालो, खाने भी पकाओ, ये भी करो, वो भी करो, फिर लड़ो कुत्ते की तरह दूसरे के साथ। पुराने जमाने में भी औरतें करती थी। पुराने जमाने की औरत थोड़ी हूँ मैं, नए जमाने की हूँ। लेकिन ये तो सुन्नत है ना, शादी करनी चाहिए। लेकिन फर्ज भी तो नहीं है। तो सुन्नत भी तो है ना। देखे ना, आप कब तक अकेले जिंदगी गुजारेंगी? कब तक? जब तक जिंदा हो। एक टाइम पे आता है बंदा आके जाता है। एक बंदे को एक मोरल सपोर्ट वो चाहिए होती है, एक सपोर्टिंग पार्टनर चाहिए जो उसको समझे। जो अब देखे ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने भाई बहनों से नहीं कर सकते, जो माँ बाप से नहीं कर सकते, जो दोस्तों से नहीं कर सकते, तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होती है। वैसे सही बताऊं तो मुझे सपोर्ट करने वाला वैसे भी 2-3 सालों में दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इतनी मुश्किल है, कौन बर्दाश्त करे?
नहीं फिर भी कोई प्लान नहीं शादी का? नहीं, कोई भी नहीं। कोई हुआ था, कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। तो कोई मसला हुआ था? नहीं, वैसी शादी का मेरा कोई इरादा नहीं, इतनी जिम्मेदारी नहीं देखे ना, ये तो पता तब बात करें ना जब उसके साथ कोई पास्ट में कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई रिश्तेदारों में कोई तलाक हुई हो, या रिश्तेदारों में कोई फटे होते हो, या रिश्तेदारों में कुछ इस तरह का सीन होता हो। मैंने अपना नान का दाद का देखा, इतने फसादी लोग होते हैं, वैसे किसी को जीने नहीं दे रहे होते, ना किसी के काम आते, तो उससे बेहतर इंसान अपने लिए खुद ही पूंजी जमा करता रहे, और जब बुढ़ापा आए तो फिर जिसको पैसा दो वो आपके साथ होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को, बंदा नियानों को पकड़ ले, उनको पैसे दे, बुढ़ापे में आपकी बुढ़ापे में आप अकेली रहेंगी? हाँ, नहीं अकेली नहीं रहूंगी, छोटे छोटे बच्चे। देखिए ना, मैं बताता हूँ कहाँ से आएंगे छोटे बच्चे, जब आपकी शादी होगी। मेरे भाई के तो बच्चे होंगे ना, मेरे भाई के बच्चों के भी बच्चे हो सकते हैं। वो अपने घर रहेंगे। फुप्पो तो फुप्पियाँ तो आगे वैसे ही बड़ी बदनाम है। उस क्या बता आपकी भाई की जो, वैसे क्या बता कि जो अगर आपकी भाई की जो बेगम आए वो ये फुप्पियों से नहीं मिल, फुप्पी से नहीं मिलना, फिर क्या करेंगी आप? तो अकेली रह जाएंगी। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं अपनी भाभी को पैसे दूंगी, गिफ्ट दूंगी, वो क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, भाभियाँ कहते हैं ये इसको लालच है कोई, इसलिए हमारे बच्चों को मैसेज दे दिया। आजकल तो इस तरह का सीन है कि लोग अपने घर में बैठे खाना नहीं खिलाते कि इसने काला जादू किया होगा, हमारे बच्चों पे काला जादू ना हो जाए। अब तो लोग काला जादू भूल गए। ना 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 ना, काला जादू ना आजकल काम तो नहीं करता, सारा कुछ काम करता है, कोई काम नहीं करता, दस्ती कदमों में आता है। मैं वो कदमों पे आता होता आजकल आधे से ज्यादा पाकिस्तान शादीशुदा होता। ब्रेकअप इसी वजह से होता है कि काला जादू काम नहीं करता। नहीं, ब्रेकअप इसी वजह से होता है कि लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पता नहीं, देखे ना, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, उसने 2 जगह टांग फंसाई हुई है। तो जो प्यारी होगी उसके साथ रहेगा, और जो पैसे वाली होगी। नहीं, ये प्यारी का और पैसे का तो ताल्लुक ही नहीं है, ये दिल की, आप कितने लोयल है ये उसकी बात होती है। कि एक लड़का है, वो कहते नहीं कि वो क्या कोट है कि नहीं, गधा भी प्यारा लगता है, प्यार में पता नहीं इस तरह का है ना कुछ, कहते हैं गद्दी पे दिल आए पड़ी क्या चीज है, ये मिसाल वही ना कि सूरती मैटर नहीं चलती। गद्दी पे चीज आए, दिल क्या चीज है, गद्दी पे दिल है, पड़ी क्या चीज है। हाँ। तो ये जब भी प्यार की बात होती है ना, तो हमारे एक भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा लेकिन आप लोग उनको जानते हैं, तो वो उन्होंने टांग जो है ना बड़ी जगह फिक्स की हुई है। अब वो अल्लाह ही मालेगा उनका, देखें क्या बनता है उनके साथ। वैसे मेरा तो उनको यही मशवरा होगा, जो सबसे प्यारी है ना उससे शादी करो, साथ में पैसे वाली भी होनी चाहिए। पैसा क्यों जरूरी? पैसा इसलिए जरूरी है, देखे ना, खुद कमाए, खुद कितना बेचारा लड़का कमा लेगा, बीवी भी हेल्प करा देगी, तो लड़की को क्या करना चाहिए? करा देगी, लेकिन पीछे से पैसे वाली ना हो ना, खुद मिल गया, लड़का वो जॉब कर रहा है, अगर उसकी बीवी पैसे वाली है, ठीक है, उसके घर वाली लड़की सारी उम्र ताने देगी। नहीं, क्यों ताने? नहीं, ये हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है। ऐसे भी तो बुढ़ियों ने ताने देने होते हैं बंदों को, नहीं, सारी उम्र से ताने मिलते हैं कि अगर ये मेरे बाप का घर है, ये मेरे बाप की गाड़ी है, तुम्हें तो मेरे बाप ने नौकरी पे लगवाया था, तुम तो मेरे बाप के पैसों में जी रहे हो। ये जो ताने होते हैं ना, ये मर्द को अंदर से तोड़ देते हैं, अंदर से झंझोड़ते हैं। कुछ गैरतमंद मर्द होते हैं, फिर वो इसको थोड़ा सा उस पर अपने दिल पे लेके काम शुरू कर देते हैं। कोई बेगारत होते हैं, चल भाई चल ताना नहीं देती बीवी है, तो इस बात पे भी ताना दे दो, तुमने बड़ी तारीफ नहीं की थी, तो फिर ताने सुनने हैं तो बंदा सुनता है। नहीं, लेकिन ये तारीफ वाला ताना और ये पैसों वाले ताने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी माँ ने मुझे वो कहा था, तुम्हारे प्यो ने मुझे वो कहा था, तुम्हारी बहन ने वो कहा था, सुनती है ना अपनी बहन भाइयों की। सबसे ज्यादा टोन सुनना मुश्किल होता है, जब वो सुन लेते तो पैसे वाली क्या है। मैं तो अपने भाई को भी ये मशवरा दूंगी, पैसे वाली प्यारी अच्छी खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, ताकि बच्चे भी प्यारे और दिल तो करे बच्चों को प्यार करने का अपने भाई के। नहीं, ये हमें यहाँ पे फिर वही बात है, खूबसूरती की बात नहीं होती यहाँ पे। आपके भाई के बच्चे काले नहीं होंगे ना, फिर भी उनको बातियां करेंगी। नहीं करेंगी भाई, बाकी नहीं करेंगी यार, बच्चे प्यार करने चाहिए। प्यार है आपका प्यारे की डेफिनेशन क्या है? आपके प्यारे की डेफिनेशन क्या है? क्यूट लगने चाहिए। वैसे बच्चे, अगर मेरे भाई के बच्चे, मुझे लगता है 90% चांस है मेरे ऊपर चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके प्यारे होने की डेफिनेशन क्या है? प्यारे होने की डेफिनेशन है नैनक्स प्यारे होने चाहिए, ठीक है, और बातें मानने वाला बच्चा होना चाहिए। ये तो छोटा बच्चा है ना, छोटा, अब उसको सुनाई और लूसा होना चाहिए। चिट्टा होना क्यों जरूरी है? चिट्टा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी फिक्स है, जो चिट्टा होता है वो प्यारा होता है। तो ये आपको बदलना चाहिए ना, या आप उसमें ही घूम जा रही हैं? कभी नहीं कहती कि मैं प्यारी हूँ, तो ये आप ठीक कहती हैं? हाँ, तो ये आपको सही लगता है? कब नहीं बोला, मैं कहा ना, अगर देखे ना, अगर मेरे बाबा प्यारे होते ना तो आज हमने भी बहुत प्यारे होना था। अब मेरी मामा से गलत फैसला हो गया था, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी फैसला करे, आगे से बिल्कुल ही जनरेशन चली जाए। अल्लाह, प्यारे बच्चे होने चाहिए।
बच्चे प्यारे ना भी हों, बच्चे अच्छे होने चाहिए, आपका कहना मान। एट द एंड ऑफ द डे उनके मुंह पे झुर्रियां पड़ जानी है, उनका क्या मैटर ये नहीं पढ़नी तब तक तो कम से कम प्यारा देखना है बंदा। नहीं फायदा कि एंड पे जो झुर्रियां पै जानी है। ऐसे की नाफरमानी निकली होती है बड़े होके, तो कम से कम प्यारी तो हो ना। अच्छा रीब, ये जो आप टिकटॉक्स वगैरह बनाती हैं, लिपसिंग करती हैं, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल जाती हैं, तो रिश्तेदारों को मतलब मसला नहीं होता कोई यहाँ घर वाले? बहुत अच्छा होता है। मेरे तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मसला हो गया था। किस किस को मसला होता है? सबको, एक एक बंदे को। पहले मुझे कहते थे इसको को ब्लॉगर बन जाए, ब्लॉगर भी ब्लॉगर बन जाए, इसको को टिकटॉकर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। ऐसे बैठे हुए थे, सबने भी बोला। तब मैं ना एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अच्छा। मुझे शुरू से काम करने का बहुत शौक है, घर में टिकती नहीं हूँ मैं। तो मैंने मामा से परमिशन ली रैंडमली। मामा कहती चलो ठीक है, जब शौक पूरा हो जाएगा फिर छोड़ देना टिकटॉक। तो मैंने कहा फाइन ओके। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कोई हुआ होगा 1.5 ईयर में 3 to 4 के फॉलोअर्स होंगे। अच्छा टिकटॉक पे? हाँ, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो फैमिली से शुरू हो गया, ये क्या कंजरपुना शुरू कर दिया है इसने, ये क्या कर दिया है, हमारे राजपूतों में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी इज्जत ये तो वो पता नहीं क्या। कैसे टैकल किया आपने फिर उनको? कैसे टैकल किया? क्या इतनी गिच पर लंबी मेरी जुबान है, वो मैंने इस्तेमाल की। क्या मतलब किसने बातें की तू? क्या कौन है? किसी नहीं, हम अपने दाद के वालों से नहीं मिलते। खाला वगैरह ने बातें की? हाँ, खाला वगैरह ने। क्या बात की? खाला तो छोड़े, खाला के खालू ने खालू ने और एक मेरे मामू ने मिलकर प्रॉपर प्रोपोगंडा किया था मेरे खिलाफ। क्या? वो पूरा तैन का मचा दिया था कि बाजी नू मना करो, साड़ी इज्जत है, हुन ऐ की सोशल मीडिया पे आके ऐ करेगी, ये करेगी, वो करेगी। और अब वही लोग हैं दूसरों को बताते फिरते हैं, पता है हमारी ही ये भांजी है जो टिकटॉक्स बनाती है, हमारी ही ये भांजी है। मुंह पे तो नहीं कहते, हमें भी मुंह पे यही कहते ये क्या छपड़ियों वाला काम करती है, क्या ये करती है, लेकिन अंदर से पूरे अंदर से कोई दूर से भी होना साथ ही कहते हैं फौरन ही। तो आपने क्या कैसे जवाब क्या दिया था? कोई वाकया सुना है ना, कोई इस तरह का वाकया हुआ इसलिए आपके जवाब ने तहलका मचा दिया हो नानकों में? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने इस्लामाबाद गई हुई थी अपने काम से, ऑफिस वालों के साथ, मैं वहाँ से आई वापस। तो अभी मैं रात को आई होंगी 10:30 बजे थे, और मेरे मामू बाहर से आए फुल बोलते हुए कि भाई ये क्या कर रही है, इसको मना करे बाजी, ये करे वो करे। और हम उन दिनों अपने नान के घर रह रहे थे, कुछ हमारा ना प्रॉब्लम चल रहा था फैमिली का। तो मामा ने तो मामू को कुछ नहीं कहा, वो बोलते रहे। फिर वो ना मेरी जातियात तक आ गए थे। अब जाहिर सी बात है ज्वाला पटना था अंदर से। वो नहीं, वो मामा कहती होती है ना अपने प्यो ते ही गई है गंदियाँ, खानदान वाले कहते हैं अपने फुफिया ते गई है। तो वो फिर वो जो मेरी बीच वाली चीज़ थी ना, वो बाहर निकल के आ गई। फिर मैं बोलने लगी। फिर मैंने उनको थोड़ा सा उनकी औलाद के बारे में क्या बोला? मैंने उनको कहा कि मैंने कहा अपनी औलाद संभाले, मेरी तरफ ना आए आप लोग। तो फिर जैसे उनको बोला था वो बताएं आप। संभो मैनू ना दसो मैं की करना की नहीं करना, मैं ताड़ी को लैके नहीं खांदी, अपना कमानी अपना खांदी, मेरा जो दिल करेगा मैं करांगी। फिर वो कहते हैं अगर यही तुसी काम करने हैं ना ते अपना सामान बनो ते चले जाओ। तो मैंने कहा मैं काम करती हूँ ना तो मैं ही जाऊंगी। मैंने कहा मैं अकेली जाऊंगी, मैं तो रहना नहीं। कहते हाँ आजादी चाहिए, नू तो नहीं जाना चाहती है। मैं कहा हाँ मैंने चाहिए आजादी, मैं तो जाना है। मैं कहा आपकी बहन भी आके पास ही रहेगी, आपके सब आके पास रहेंगे, मैं अकेली जाऊंगी अपना सामान बांध के। फिर थोड़ा सा वो और बोले, थोड़ा ज़्यादा हुए, बदतमीजी पे उतर आए। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अपनी औलाद नूं सांभो, मैनू ना दसो मैं की करना की नहीं करना, मैंने 10 दिन का टाइम दो, मैं तुहाडे घरों जाऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा कि आपको कहा किसने है, उन्होंने इतनी लंबी स्टोरी बनाई कि उसने फोन किया है। फिर उन्होंने मुझे एक स्टोरी बोली अपनी तरफ से याद की कि इतना बड़ा इन्हें गला पाया है, सारा इधर नजर आ रहा है, सानू पता है होटल च की रह के, जाहिर से पता है बाप ऑफिस वाले जाते हैं, उन्होंने किसी के घर में तो ठहराया नहीं आपको। हम लोग उधर होटल में रुके थे। तो वो कहते जी सानू पता है होटल च की करके आई है की नहीं करके आई। फिर ये तो बड़ा पसंद हो गया वो होता है ना कि आप किसी की जातियात पे आ जाते हैं, कैरेक्टर में बात करें। फिर छोटा हो या बड़ा हो फिर सबने बोलना होता है। तो फिर वो आगे से कहते सानू पता है की करके आंदी रही है रातां नू, सानू सब पता है होटलों च एवं नहीं लोग ठहरांदे, कोई पागल ऑफिस वाले होटलों च ठहरान इन्हों। फिर मामा तो खैर मेरी खामोश थी क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सारा कुछ क्या हो रहा है। तो फिर मैं वहाँ से फिर मेरा शुरू हुई। फिर मैंने कहा आप लोग होते कौन है मुझे बोलने वाले। फिर वो आगे से कहते ताड़े वर्गियां दी औलाद हुंदी है जेड़ी ताड़े दे थुकदी भी नहीं है। अब पैदा ही नहीं हुई, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उनके बेटे के 100 कारनामे थे। फिर इतना सा उनका छोटा सा बेटा उनका 12-13 साल का, तो उसके क्या कारनामे कर लेगा वो? बहुत उसके कारनामे। उसकी वो लोग मोहल्ले में रहते हैं, मेरी ना जो बिग मामा वगैरह है। बिग मामा? हाँ, नानू को कहते हैं बिग ब्रदर तो सुने हैं, बिग मामा के तो
अच्छा। छोटे से होते थे वो, तब से हम लोग यही बोलते हैं बिग मामा। हाँ बिग मामा। तो स्मॉल मामा कौन है? स्मॉल मामा कोई भी नहीं है, बिग आंटी है सबसे बड़ी खाला। अच्छा। और फिर उसके बाद एक आंटी उनकी डेथ हो गई हुई है, और फिर ऐसे 4 सिस्टर्स हैं मेरी पापा वगैरह, अच्छा। और 3 ब्रदर्स हैं। तो खैर फिर उसके बाद उनके मोहल्ले में हर जगह से शिकायत आती है, उनके बेटे के स्कूल से शिकायतें आती हैं, हर चीज़ होती है। तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, सिर्फ उनके घर के एक कमरे में रह रहे थे हम। सिर्फ उस एक कमरे में रहने का वो हमें इतनी बातें सुना रहे थे कि जिसका कोई हद से आबिद था। वो जो मैं इतने पिछले 2-3 महीनों से सुन रही थी ना, वो बाहर निकल गया। फिर मैंने जो ऊपर फिर हाँ, फिर मैंने सही से फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि किसी को एक टाइम की आप रोटी नहीं ना दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके बारे में बात करो। उन्होंने मेरे बारे में बात की, फिर मैंने उनके बच्चों के बारे में बात की। अब मैं फिर से बोलूँगी ना, फिर से एक नया फसाद खड़ा कर देंगे। आजकल हमारे खानदान में एक शादी आने वाली है, मैं वरना एक कट्टा चट्टा खोल देती। नहीं, अभी ये पॉडकास्ट देखेंगे बातें नहीं होंगी, करेंगे बातें, फिर देख लूंगी मैंने पहले कौन सा नहीं देखा और कौन सा उनसे लेके खाती हूँ। मैं अपना कमाती अपना खाती हूँ। खैर फिर उसके बाद हम लोगों ने इस सारी लड़ाई के बाद टिकटॉक तो मैं बनाती नहीं, फिर हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, और मैंने किसी बंदे को घर का एड्रेस नहीं बताया कि हम किधर रहते हैं। अभी पता है कि सबको क्या नहीं, किसी को नहीं आता, किसी को बुलाती नहीं, मुझे नहीं पसंद कोई आए हमारे। जाते हो आप लोग के नहीं? क्या कभी कभी जाते हैं, बहुत मजबूरी हो तो ही जाते हैं। शादी पे कैसे मुलाकात करें? सिर्फ एक आपी सिमल वगैरह उनसे हमारी बनती है, ठीक है। उनसे हमारी शुरू से बहुत ज़्यादा बनती है, मुझे बहुत प्यार है उनसे, तो उन्हीं से मिलते जुलते हैं। उनसे भी थोड़ा टाइम के लिए जब घर शिफ्ट किया था तब गैप आया था, लेकिन अब उनसे से मिलते। बाकी हमारी एक आंटी है छोटी, वो कहती है हाँ जी भी बताओ, हमने तो पता लगवा ही लेना है किधर रहते हो, ये करते हो वो करते हो। तो फिर मैंने कहा लवाना तुसी पता लगाओ, मैं दरवाजा ही खोलना। मैं कहा यार खोलना ही नहीं हुआ। कहते हम पता लगा लें, हम ये नहीं करते वो नहीं करते। कहते हमने अपनी बाजी से मिलना, हम कैसे मिलेंगे? मैंने कहा मिलना ना, मुझे बताना, मैं लेकर आऊंगी आपकी बाजी को, लेकिन आप हमारे घर नहीं आ सकते। टॉक्सिक है रिश्तेदार? तो टॉक्सिक वैसे तो हर रिश्तेदार टॉक्सिक होते, लेकिन हमारे वो जो जियो के एक्सट्रीम लेवल, जो जियो के ड्रामा फूफी है भी बहुत छोटी। नहीं मर्द फूफी है। एक वो चीज होती है ना, आपने मिसाल सुनी होगी, खाला बनी सस ते उन्हें डैन वाला चस। अभी कोई सस भी नहीं बना किसी को, पहले डैन वाले चस है सारों को, किसी को नहीं बख्शते। आपस में एक दूसरे की बातें करते, सब ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन मुंह पे बहुत अच्छे हैं। सभी आपस में सारे बहन भाई? हाँ बहन भाई नहीं, सिर्फ एक आधा फसादी है, वो सबको बीच में लड़ा देता है। ये वैसे बैड सी है वैसे बहुत आज, लेकिन सबको पता नहीं कि ये बंदा फसादी है। क्या वो सब एक दूसरे के आगे हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, और इतना कॉन्फिडेंस से कहते पिछवा लो मुंह पे, पिछवा लो। कभी कोई प्रूफ पकड़े? प्रूफ पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, जब सारा कुछ पता मुंह के ऊपर मुकर जाते। हमने तो नहीं ये कहा, अल्लाह की कसम उठवा ली, हमने नहीं कहा बात बाजी कुरान रखवा लो, अजी तो नहीं क्या नहीं है वो, क्योंकि हमारा वो थोड़ा इतना देसी टच नहीं है ना, वो उस तरह की लैंग्वेज में। अल्लाह की कसम नहीं बोला, हमने क्यों बोलना, हम बोला पागल, हम अपनों के बारे में ऐसी बातें करने ऐसे कर जाते हैं। तो जिस किसी ने बात निकाली होती है ना, जिस तरह आपकी वही बात ही आपने किसी को बताया, तो फिर उसकी कमख्ती आती है बार के टीका। हाँ तेनू जब पता लग ही गया टिड़चे नहीं भैया गल पान क्यों गंडी है, वहां से मसला शुरू होता है। तो अभी सबसे कट ऑफ है शादी पे। मैंने पूछा था शादी पे, जब आपकी शादी है, खाला की शादी है ना? नहीं, खाला के बेटे की। खाला की बेटी, उस पे जब सारे रिश्तेदार मुलाकात होगी सबकी, तो उसकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी क्या? पहले इतना फसाद चल रहा है आजकल, तो हमारे यहाँ सलामियों को लेके तरह क्या सलामियों को लेके क्या? अब मैं बताती हूँ, जब नान के साइड की पहली शादी होती है ना, तो सारे नान को वालों का ना ये काम होता है कि ना पैसे दें या कोई एक आधा इवेंट करे। तो हमारे खानदान वाले लेने को बहुत होशियार है, लेकिन देने को इंतहाई कमीने हैं। वो कहते हैं ना लैन नू कट्ठे ते खान नू वक्खो वक्ख। ओए 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 ओए, साहब है कि मेरे ख्याल से खान नू वक्खो वक्ख होते थे, लैन नू कट्ठे कोई जो भी होता है उस समय लगी होगी ऑडियंस। इसी टाइप का ना उनका हिसाब किताब है। अब अपनी दफा कहते हैं हमें ये भी चाहिए, हमें इस भी रस्म में ये भी हमारी होनी चाहिए, हमारी ये भी होनी चाहिए हमारी, लेकिन जब अपनी दफा आती है ना कि ये भी कर दो वो भी कर दो, 50-50 हज़ार रुपये इस्लामी देते, इतना मसला पड़ रहा है, और कमाते हैं लाखों रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। बस जेब से निकालते सबको बहुत मसला होता है, वैसे निकालना चाहिए। आप लोगों ने सलामी अच्छी खासी दी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अच्छी सलामी दी। तो अब जब आप कितना
एक्सपेक्ट करती हैं कितनी रिकवर कर लेंगे आप लोग? रिकवर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने शादी नहीं करनी है और मेरे भाई ने जब शादी करनी है तब की तब देखी जाएगी। आपके 2 भाई हैं? नहीं, सिर्फ एक ही है, वो दूसरे खाला के बेटे अच्छा। से बनती मेरी बहुत ज्यादा है। हमारा बहुत बहन भाई वाला स्ट्रगल। आप सिर्फ 2 बहन भाई हैं? हाँ, सिर्फ 2 ही हैं। आपकी शादी कब है? क्या इनको जब कोई अच्छी बच्ची मिलेगी? अभी नहीं मिली कोई? जो इनको पसंद आती है ना, वो अल्लाह तो माफी ही है। ऐसा क्या है? क्या एक के तो घर हम रिश्ता भी लेके जाने वाले थे, फिर तो वो आगे से उसके नखरे ही नहीं मानते। क्या कह रही थी? पता नहीं, ये तो मेरे भाई को पता क्या कह रही क्या थी। कह- भाई ने खुद ही मना कर दिया। उसने कुछ कहा होना ना, तो मना किया बेचारे ने। लड़के वैसे क्या ही कहें बेचारे, वैसे मैं लड़कियों के रोब में आ जाते हैं। वैसे मैं सही बताऊं तो जो लाहौर के मतलब बाहर निकल के जो लाहौर की लड़की है ना, तो ये सिर्फ लाहौर की लड़कियां पसंद करें। खसूसन इस्लामाबादी, पिंडी और जंगवी लड़कियों से दूर रहे। जानवी जान की लड़कियों में क्या? जंग, पिंडी और इस्लामाबादी। वैसे तो इस्लामाबाद और पिंडी के हर बंदे से बच के रहना चाहिए। मेरे साथ बहुत बुरा किया हुआ इस्लामाबादियों ने। जैसा कि लास्ट दिसंबर की बात है, एक ट्रेडर थे, हम उनका वेडिंग शूट करने गए थे इस्लामाबाद। अच्छा, हम लेके गए थे स्विफ्ट गाड़ी, वहाँ पे कश्मीर हाईवे पे हमारी गाड़ी होगी बंद। ठीक है, तो उसका ना फ्यूल पंप का मसला चल रहा था। अभी वो अच्छा। से सही करवा के गए थे एक मैकेनिक से। रात के 3:30 बजे हुए थे। हम वहाँ पे 3 घंटे कश्मीर हाईवे पे खड़े रहे हैं। 4 बंदों को मैंने हाथ से रोक के कहा, भाई हमारे पास रस्सी है, हमारे पास सब कुछ है, आप धक्का लगवा दे गाड़ी को। नहीं लगवाया इसने। अच्छा, ये भी तो है ना कि लोग डरते भी तो है ना कि वारदात ना होने कोई। वाली क्या, अब चले लोग डरते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले आए, ठीक है, अब फिर बाद में वैसे लोग हुकूमत मानती नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला बाइक पे आया, कहता मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप बताएं। हमने कहा अंकल ये हमारे पास रस्सी हर चीज़ है, आपकी गाड़ी वो आगे खड़ी है ना, आप उस गाड़ी पे आए, हमें सिर्फ टोचन करवा के ना उधर पेट्रोल पंप तक छोड़ आए। अंकल जी कहते मुझे लगता है मैं आपकी कोई नहीं मदद कर सकता, और वो ट्रैफिक वार्डन ने किक मारी और वो चले गए। अब आप मुझे बताइए, एक ट्रैफिक वार्डन जो मोटरवे के ऊपर, कश्मीर हाईवे के ऊपर ट्रैफिक वार्डन का काम नहीं हमारी हेल्प करे। तो आपने मोटरवे पुलिस को फोन नहीं किया? उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया रात के टाइम। वो कहते जी हम कश्मीर हाईवे पे हम आ रहे हैं, हमारे हम कोई 1.5 घंटा जलील होते रहे। फिर मेरे साथ जो मेरे ऑफिस वाले थे, ऑन भाई वगैरह, उन्होंने खुद अपने किसी एक और दोस्त को बुलाया, धक्का लगा के। आप सोचे के जो स्विफ्ट है वो कितनी भारी गाड़ी होती है, पहले एक काठी चढ़ाई, फिर एक काठी उतारी, फिर एक काठी चढ़ाई, फिर मैकडॉनल्ड्स पे जाके खड़ी की। और उधर के लोग वही जो फ्यूल पंप हमारे लाहौर के बिलालगंज वाले लोग 2-3 हज़ार रुपये में फिट कर देते थे, उन्होंने हमसे 18,000 रुपया पिंक वाला ने लिया। वो बेसिकली आप लोग थे मजबूर, नहीं लेने थे आपसे पैसे। उसके अलावा ये तो आप छोड़ दो, उधर के लोग किसी किस्म का कोई दीद लिहाज नहीं करते। हमारे लाहौर में 3600 दफा मेरी गाड़ी खराब हुई है, लोग पैर लगा के घर तक गाड़ी छोड़ आते हैं। उधर लोग कहते अच्छा मसला है, ठीक है खुद ही करते रहो, कोई फैमिली का लिहाज, कोई तुझ। लाहौर शहर वाले ना जिंदा दिलाने लाहौर लोग हैं और इंतहाई हेल्प करने वाले। कोई फैमिली के साथ देखते हैं ना कोई जलील हो रहा है तो कोई फौरन हेल्प करने चले जाते। ये वैसे ना एक लड़का आया था हमारे पास, अब्दुल्ला, उसने भी ये बोला है कि इस्लामाबाद वाले जो लोग हैं ना वो खरूस हैं थोड़े से, वो बहुत ही लोग थोड़े बेहतर हो, लेकिन ये पिंडी वाले तो बिल्कुल ही गए गुजरे। क्योंकि हम वो कश्मीर हाईवे वाला जो साइड देखी जाए, वो मोस्टली पिंडी के साइड से होता है, तो बस उनकी सिर्फ वो जुबान ही मीठी है, नीकी छड़ा मछली, वैसे करतूतें उनकी कोई अच्छी नहीं है। जैसे पिंडी वाले सारे और फ्रेंड हो जाएंगे अब आपको बैकलैश मिलेगा पिंडी वालों की तरफ से। पिंडी वालों से बैकलैश मिलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की हेल्प करनी चाहिए। उधर के वो लोकल लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उन्होंने कर दिया। अब एक लड़की साथ है, मैं लड़की हूँ, 3 लड़के हैं, लड़के भी नहीं आदमी है। अब वो लोग खड़े वहाँ आपसे भीख मांग रहे हैं मदद की, आप हेल्प नहीं कर रहे उनकी। अब गाड़ी लेके इतनी रात को एक फैमिली ही कंसीडर होती है, तो हम लोग जलील होते रहे इसी तरह 4 दिन। और वहाँ के किसी मैकेनिक ने भी हेल्प नहीं की। हमने यहाँ पे एक मैकेनिक है गुलबर्ग में, उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कैसे फ्यूल पंप चेंज होता है। रात को 4:30 बजे मैंने कोई 2 घंटे लगा के, जो कि आधे घंटे का काम था, मैंने खुद फ्यूल पंप सारा चेंज किया और फिर गाड़ी लेकर लाहौर आया। अच्छा, वैसे आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हैं और Yes. डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज में भी जाती हैं शूट करने, तो कभी कोई हॉरर स्टोरी हुई है? हॉरर स्टोरी मेरे से ज़्यादा बड़ी चुड़ैल कोई नहीं है। वो देख के डर जाते होंगे, ऐ तो साढ़े तो भी वड्डी आ गई है। हाँ, बस एक चीज़ है, मेरे एक जानने वाला था, वो नस्तर में रहते थे पहले। मैं उसको जब भी उसके घर ड्रॉप करने गई हूँ ना, वहाँ से जब मैं आती थी ना, ये चीज़, इससे मुझे ये चीज़ कन्फर्म हुई थी कि जिन होते हैं और परफ्यूम लगाने की वजह से वो चिमड़ते भी हैं। मेरी ना मैं उसको छोड़ के आई, मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मेरी आइज़ ना एक्स्ट्रा ओपन है, इस तरह करके भूतों की तरह। मैं मिरर में देख रही थी, ऐसे मेरी नशा नहीं किया आपने? नहीं, नशे तो नहीं किए मैंने, तो आंखें ना ऐसे लग रही थी ज़्यादा खुली है। मैंने अपनी मामा को बोला, मैंने कहा ये फील हो रहा है, फिर मामा को भी लगा फील हो रहा है।
वो आप शीशे में 2 मिनट देखते रहो ना तो ऐसे ऐसे आपका मुंह होता रहता है, अजीब, बहुत वियर्ड लगता है। तो फिर वो चारों कुल पढ़ के मैंने फूके, फिर मेरी आंखें सही हुई, फिर मैं उसको टेस्ट करने के लिए एक दफ़ा दोबारा गई। उस एरिया से जब भी गुजरो ना मेरे साथ यही होता है, मुझे लगता है कोई एक आधा चिमड़ जाता है मुझे। वो ना मुझे लगता है कि आप परफ्यूम ज़्यादा लगाती है इसलिए चमड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों को रात को ना तो बाल खुले करके छोड़ के जाने चाहिए ना परफ्यूम लगाना चाहिए। वैसे मुझे खुद से उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे एक चिमड़। वो चढ़ेल चिमड़ी होगी कोई। अच्छा अरे हमारा ना छोटा सा सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेगमेंट है दिस और डैट। अच्छा जी, बिलाल अब्बास या वहाज अली? बिलाल अब्बास। जलेबी या रसमलाई? रसमलाई। बॉलीवुड या हॉलीवुड? हॉलीवुड। शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान कर लेते हैं। कर लेते हैं। शबीर जाफरी या शाम इदरीस? शबीर जाफरी। माहिरा खान या मीरा जी? माहिरा खान। अच्छा, माहिरा खान या मथीरा? माहिरा खान। चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई? मटन कढ़ाई। अच्छा, अंडे वाला बर्गर। अच्छा वैसे लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा चिकन ही खाती हैं। अंडे वाला बर्गर या मैकडोनल्ड्स का मैक चिकन? हैप्पी मील कर लेते हैं। अच्छा, टॉय वाला। अंडा पराठा या हलवा पूरी? हलवा पूरी। पिंड या शहर? शहर। इंस्टाग्राम या टिकटॉक? दोनों। बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम कर ले। हाफी या आसिम अजहर? हाफी। अच्छा, मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? मरियम नवाज। मरियम नवाज या 804? वो कौन है? अच्छा, हमारा दूसरा सेगमेंट है उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स का। कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, आपने उनको पंजाबी में ट्रांसलेट करना। दीवार? कंध। बर्तन? पांडे। रोशनी? रोशनी। नेरा। रोश ओ मुजक्कर मोनस थोड़ी हो रहे हैं। रोशनी। चानन? चानन। मेहमान? मेहमान। मेहमान वो गवानी। गवांडी जम से आया होंगे ना ये मेहमान वो मुसीबत। प्रोना? प्रोना। प्रोना। गहरी मेहमान मुसीबत। भागना? पजना। नसना? आंसू? अथरू। अथरू? मारना? कुटना। सख्त? सख्त। क्या है सख्त को कहते हैं आंकड़े हुए हैं। डाडा? डाटा। बदसूरत? पैड़ा। कोजा? करीब? करीब। क्या करीब उर्दू का वर्ड है? करीब। अच्छा करीब। नेड़े नेड़े। मेरे। मुसीबत? फसाद। स्यापा? स्यापा। उल्टा? पुठा। गहरा? डूंगा। डूंगा? ओदा? गमला नहीं पौधा पेड़। बूटा? बूटा कली बूटा। दरवाजा? दरवाजा? बुआ। खिड़की? खिड़की। बारी बारी। घुटना? गोडा। टखना? गिट्टा। गिट्टिया से मारो। अच्छा, हमारा अगला सेगमेंट है फिलिंग द ब्लैंक का। ठीक है, अगर लाइफ में मुझे एक शख्स को निकालना हो तो डैश होगा। बाबा। डैश के सामने आते ही रास्ता बदल लूंगी। छोटी खाला। अगर इवेंट पे जाना हो और दुनिया से मेकअप गायब हो जाए तो मैं डैश करूंगी। मुंह धो के जाऊंगी। अगर मुझे वर्ल्ड टूर का मौका मिले तो मैं डैश के साथ डैश जाऊंगी। इटली जाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड लाइबा के साथ। मेरी एक बुरी आदत जो मैं कभी नहीं मानती डैश है। ज़्यादा बोलना। मेरी एक अच्छी आदत जो मुझे खुद अच्छी नहीं लगती वो डैश है। क्या? हर किसी की मदद करना। मेरा सबसे अजीब शौक डैश है। गाड़ियाँ तैयार करवाना। अच्छा, शौक है काफ़ी गाड़ियों। बहुत। एक मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो डैश होते हैं। जो फसादन होते हैं। जब मुझे कहीं नहीं जाना होता तो मैं डैश बनाती। यार आज ना मम्मा ने बहुत डांटा, घर से नहीं निकलने देंगी। डैश अगर मुझसे उधार मांगे तो मैं कभी नहीं दूंगी। मेरे बीबी होल्डिंग्स में मैनेजर थे, वो उन्होंने 10,000 रुपया लिया, आज तक वापस नहीं किया। आय हाय। और क्या हर दफा कभी अपनी अम्मी मार देते हैं, कभी अपनी पुप्पो मार देते हैं, कभी कोई मार देते हैं। डैश मैरिज कभी नहीं करूँ। कोई भी मैरिज नहीं कोई भी नहीं करनी। नहीं। मेरा सेलिब्रिटी क्रश डैश है।
खुद से इतनी मोहब्बत है, को पसंद ही नहीं। अल्लाह, अगर मैं लड़का होता तो डैश रोज करता। देयर सॉरी बच्चियाँ सेट करती है। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डैश है। मेरी मामा लोग कहते हैं मैं डैश में बहुत अच्छी हूँ। जुबान चलाने में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है वो डैश है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो भी मुझे टिकटॉक से लाइव में मेरे फैंस मिलते हैं ना, वो कहते हैं बहुत छोटी लगती है, कैमरे में तो इतनी बड़ी आ रही होती है। ऐसा कुछ टिकटॉकर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के नाम है, उनके बारे में आपने सजेशन देनी है या कुछ भी एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। कमल आफ्ताब, क्यूट, फातिमा फैसल अच्छी है। अच्छी है, ऐसा ही बोला। वो ना बस मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, कोई मैं उनसे कभी मिलनी नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतनी पसंद नहीं है। उमर भाटी, वैसे जन्नत मिर्जा को धोखा क्यों दिया था? समिया हिजाब, ये वो तो नहीं है वो जो इमरान खान के ऑफिस पहुंच गई थी? नहीं वो वाली है रिश्ता पक्का, वो जो तुम्हारी हुई है। से हर उसके शोहर को अल्लाह ना बचाए उसी से। हिरा फैसल, क्यूट है वो बहुत माशाल्लाह। नदीम नानी वाला, बहुत करंज है। अरिशबा अंजुम, वो अच्छी हैं बहुत, स्टैंडॉल, वो भी बहुत अच्छे हैं। रमैसा खान, वो मुझे बस ओके ओके पसंद है, जब हेल्दी थी तब अच्छी लगती थी। फैसल कुरैशी, अब नौजवान हीरोइनों को छोड़ दें, अपनी उम्र की के साथ ही बस ड्रामा करें। डकी बहन, डकी बहन मेरे से कभी मिल ही नहीं आके। ये वो पॉडकास्ट देखेंगे तो लाजमी आपसे रब्ता करेगी। डकी भाई, डकी बिग ब्रदर के बता दे कौन है? उसे एंथनी, नहीं पता। अरीका हक, अच्छी है वो, निदा रहमान, फिगर बहुत सेट है उनका। ट्रू। रबीका खान, बस कर दे यार बहन, छोड़ दे। हो गई शादी, उनसे हो गई शादी। लास्ट बट नॉट लीस्ट रजा भट्ट, बस ना थोड़ी शर्म हया कर ले। किस बारे में? हर बारे में बहुत हो गया, कितनी बच्चियां सेट करेगा? अब तो बेचारे में केस ही इतने हैं। कि बेचारा तो कहीं से नहीं है, वो हद ही हो गई है। उसको जब से देखा उसकी ड्रामेबाजी ही नहीं मुकती है। लोग उसके निकाल के क्लिप्स देते हैं, ऐसे सड़कों पे रुल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो कहता है मैं बहुत अमीर हूँ। अगर अमीर है भी तो अपने तक रखे। और स्पेशली वो जो ये हर बात इस्लाम को ले आता है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। जब आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो आप ऑलरेडी एक ऐसा काम कर रहे हो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो फिर आपको ऑनलाइन आके ये नहीं कहना चाहिए मैं इस्लाम का ये मैं वो। आप जो भी कर रहे हो ना इस्लाम से रिलेटेड, वो आपको ऑन एयर नहीं करना चाहिए, वो अपने हद तक ही रखो, क्योंकि सोशल मीडिया जाहिर सी बात है इस्लाम में तो नहीं आता। और डकी भाई की वीडियो देखी है आपने? जी मैंने देखी। जो क्या कहेगा? वैसे एक चीज़ है कि जहाँ उन्होंने अपनी दुखी कहानी सुनानी थी, वहाँ पे धूम तराना म्यूजिक लगाया हुआ था, और कहीं पे रोने वाला म्यूजिक। वो आप ऑडियंस को इंग्लिश तो करना हुआ। ऐसे पूरी उसमें दर्द डाला हुआ था। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जिसने पहले इतना फंडवाया है, अब जब उन्होंने सारा कुछ बताया, अब दोबारा नहीं फंडवाएगा? नहीं, वो अंदर हो गया ना। वो अंदर हो गया तो उसके चेले बाहर नहीं होंगे दोबारा कुछ चढ़वा देंगे। इसके पीछे गेम बहुत बड़ी है। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर कौन है भला, पता है? वो पूरे पाकिस्तान की बिग ब्रदर है। पता नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के बिग ब्रदर है। हमदा सुभाष। मैं बताऊँ कौन है वो? कौन? छोटा डकी। रूपा भी आगे परेशान नहीं होना। रूपा भी तुम्हें आपको देना जिंदा। रूपा भी ब्लॉग्स में ही करते रहते हैं, वैसे रियलिटी में तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है छोटा डकी का? नहीं ये पता छोटा डकी का? वाकई नहीं पता? पूरे पाकिस्तान का बिग ब्रदर है यार। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी फीड में या तो सिख आ रहे होते हैं या तो अंग्रेज। ये बहुत फेमस है छोटा डकी। नहीं आती ऐसी चीजें। नहीं, ये वाकई में आप आज सर्च कीजिएगा जाके, छोटा डकी। ये बहुत फेमस है। पे वही आता रहेगा, पसंद नहीं होना मुझे। नहीं, ये बहुत फेमस है और बड़ा प्यारा लड़का है, और ये बड़ा इसकी पर्सनैलिटी है, और ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। देखूं छोटा डकी आप सर्च कीजिएगा। डकी बहन? नहीं, डकी बहन नहीं, डकी बहन तो अच्छा कंटेंट। आप ऐसे कह रहे तो अच्छा कहाँ से? नहीं वो नहीं, इसकी ना उसको कंटेंट बनाने का तरीका इस तरह है। देखूंगी मैं, खैर शायद उसने बहुत वो किया है, पब्लिसिटी हासिल की है, करारे की है उसने। डकी भाई जब जेल में था ना, उसने बड़ा सपोर्ट किया डकी भाई को पीछे से। सबने बहुत सपोर्ट किया। मुझे लग रहा है आपका फेवरेट टिकटॉकर जो है ना वो काशिफ रैप है। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे लग रहा है मुझे वाइब आ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई फेवरेट टिकटॉकर नहीं है। काशिफ रैप को बस जानती हैं आप? क्या मैंने उसकी एक आधी वीडियो देखी है। व्हाट्सएप पे
वो बहुत अजीब है। अगर मैं अपना फेवरेट टिकटॉकर कोई बोलूँ वो ना, अजीब है, वो स्टंट मैन है। उसने वो कैंची का कौन सा बोला है, उसने अपने स्टंट किया। यार बुड़ूच पड़े होते हैं ना घर वालों से, आज सही हो रहा था। वो वाकई नहीं, वो सेलिब्रिटी है, वो अल्लाह तो पाकिस्तानी लड़कियों का क्रश है फिलहाल। ऐसा इंसान सेलिब्रिटी हो ना, बेहतर है इंसान मर जाए। काशिफ रैप पाकिस्तानी लड़कियों का क्रश है इस टाइम। अल्लाह भला करे। वो लड़कियां उसके पीछे ब्लेड मारती हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लड़की भी फिर वही है। वो ब्लेड मारती है, वो हैंडफियां बेच बेच पागल हो गया। वो लड़कियों को हैंडफियां बेचता है, आदमी से बातें करता है। ऐसे वैसे मेरे ख्याल से उन लड़कियों को चाहिए थोड़ी अकल को हाथ मारे उसके। क्या हो गया, इतना प्यारा इंसान है। उससे बेहतर है इंसान किसी मोहल्ले के लड़के के साथ शादी कर ले। नहीं, वो बड़ा प्यारा इंसान है काशिफ रैप। मैंने देखा नहीं है यार, अभी हम जबरदस्ती कहीं जा रहे हैं। उसके ऊपर साइकिल चलाता है, वो उसको अपना उसने स्टंट करना है। वो कह रहा था नहीं होनी स्टंट हुआ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद वो जरा भी। वो मिस्टर लाहौर रह चुका है काशिफ रैप। अल्लाह तो मैं मजाक नहीं कर रहा, खूबसूरती में और के सारी पुट्टी गई है। काशिफ रैप अव्वल नंबर पे आया। ना ना, खूबसूरती उससे प्यारा तो डकी भाई ही है। अच्छा, कोई इस तरह का वाकया हुआ है जिससे आपको लगा हो कि मैं बस टूट गई हूँ, बस जिंदगी में सब खत्म हो गया है, कुछ हुआ है इस तरह का? हाँ, ऐसे तो बहुत ज्यादा हमारे में। सुनाए एक थोड़ा थोड़ा वो मिक्सअप कर दूँ, एक ही बेसिक स्टोरी है। हम लोग 2019 की कोविड से पहले की बात है, हम अपने फादर के साथ उस टाइम रहते थे। बहुत अच्छा हमारा सारा कुछ जारी था, लेकिन हमारे फादर ना कुछ ऐसे कामों में पड़ गए थे कि जैसे कि आपको पता होगा जो 2 नंबर औरतें होती हैं, इनके साथ डीलिंग वगैरह ये सारा कुछ करते थे। तो मेरी मदर ने उनको काफ़ी रोका, क्योंकि ऐसी चीज़ें आगे औलाद की ही आगे आती हैं। तो रोकने पे काफ़ी घर में वो जो मार कुटाई और ये सारा सीन था, ये सब होता है, फिजिकल अब्यूज। हाँ, तो फिर उसके बाद चूँकि मेरी मामा ने कभी भी अपनी फैमिली में पीछे आ किसी वजह से नहीं बताया था कि रिश्तेदार ऐसे इस काबिल ही नहीं थे कि मेरी मामा को सपोर्ट कर सकते हैं, बस बातों की हद तक सपोर्ट किया। क्योंकि जब हम उनके पास जाके रहे हैं ना, उन लोगों से हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली बाहर के लोगों ने, जो दूर के रिश्तेदार थे ना, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया, लेकिन अपनों ने सिर्फ हमारी टांगें ही खींची हैं। तो मामा ने इसलिए कभी किसी को नहीं बताया कि लड़की क्या फ़ायदा जब वापस ही भेजना है। फिर हम बड़े हो गए, मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा इज़ दी एंड थे मेरे लिए। हर बेटा होता है। हाँ, तो फिर उस टाइम फिर पहले तो मामा ने काफ़ी वेट किया मेरे बड़े होने का, जब मैं होगी अराउंड 14 ईयर्स की, क्योंकि ये अब 5 साल होने वाले इस बात। तो फिर मुझे सब कुछ नज़र आया, मैं समझी। फिर मैंने अपने मामा के साथ में ओके किया कि ठीक है हम चले जाएंगे। मामा ने कहा हम जाएंगे 15 डेज़ के लिए, अगर तो आपके फादर समझ गए तो हम वापस आ जाएंगे, हम उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैंने डील डन होगी मेरी, क्योंकि बाबा को छोड़ भी नहीं सकती थी ऐसे। हम 15 दिन अपनी नानों के घर जाके रहे। हमें हर उधर नानों के घर में कहते हैं आप भूल जाओ मॉल टाउन वाली हमारे, अब यहीं पर रहना है तुम लोगों ने, अब यही मोहल्ले में रहोगे, ये करोगे वो करोगे। ये चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि हम इन दहाई लाडों में, भाई तो छोड़ दे, मैं बहुत इलाडों में पली बड़ी थी। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल फेज़ था कि मैं ना मॉल टाउन से निकल के आ गई हूँ और दर बदर ज़लील हो रही हूँ बगैर पैसों के। तो मेरे लिए वो बहुत बुरा फेज़ था। मैंने 15 डेज़ वेट किया अपने फादर का, वो नहीं आया मिलने। उन्होंने पूछा भी नहीं, उनको जाके बताया कि हम चले जाएंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे, और वो लिटरली हमें लेने नहीं आए। उस दिन ना इतना मुझे, उस दिन के बाद से एक चीज़ मुझे रियलाइज़ होगी कि इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमने बहुत वेट किया उनका, वो नहीं आए। फिर मैं अपनी मामा के साथ, हम लोग आउट ऑफ सिटी चले गए। हमारे रिश्तेदार हमारे बाबा को पता करवा के बताना चाहते थे कि हम किस सिटी रह रहे हैं, ताकि हमारे फादर ना ढूंढ ले हमें और हम वापस चले जाएं। क्योंकि बाबा ने कहा था तुसी घर तो निकलोगे ना, तुसी जलील हो कि तुहानू कोई टाइम की रोटी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा नान का सपोर्ट ही नहीं कर सकता था। और हमारे दादकों ने डराया, जी तू कली होएगी ना तो तेरी 3 दे नाल कोई ब्याह नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इस तरह के हालात तो वाक़या देखने के बाद कोई शादी करता भी नहीं है। तो हम लोग आउट ऑफ सिटी चले गए। उसके बाद कोविड आ गया, हम लोग जो सेविंग्स, और ऊपर से हमारे बाबा ने बोला जी ये 7 तोला जेवर घर से लेके गए थे, पता नहीं कितना पैसा लेके गए थे। लिटरली 1 रुपया भी घर से नहीं लेकर आए थे हम। उन्होंने ऑलरेडी हमें कुछ भी नहीं दिया था। हम तो इस नीयत से घर से आए थे कि हम निकलेंगे तो बाप को होगा कि औलाद चली गई है तो फ़ौरन वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऊपर से पुट्ठा इल्ज़ाम लगाया कि हम हर चीज़ घर से लेके निकले। और हमारे दाद के वाले भी यही कह रहे थे कि इन्हें नहीं आना चाहिए था, और नान के वाले भी कहते जो भी है तो तेरे
पियो बच्चे ना पियो ही है ना, तो वापस चले जाओ। फिर हम लोग उधर से शिफ्ट हो गए। 2 साल के बाद हम वापस आए। हम आके इधर आउट ऑफ सिटी से एक दफ़ा हम वापस आए। मेरे ना बाबा से मेरा रब्ता हुआ। रब्ता उन्होंने बीच में कोशिश नहीं की कि वो हमसे रब्ता कब, कितनी देर बाद रब्ता किया? 2021 की बात है। और आप लोग घर से कब निकले थे? 2019 में? 2019 में। हमने 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे। एक जानने वाले थे, उन्होंने बहुत हेल्प आउट की है। उसमें हमारे छोटे, जो मेरे सबसे छोटे मामू है ना, मैं सही बताऊं तो वो बहुत अच्छे इस मामले में, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है हमारी। बेशक वो जैसे भी है ना, लेकिन उन्होंने इस मामले में अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो हमने 2 साल बाहर रह नहीं पाना था आउट ऑफ सिटी। उन्होंने हमें रेजिडेंस को लेकर काफ़ी हेल्प आउट किया। तो हम जाके 2 साल के बाद जो हम लोगों ने थोड़े बहुत पैसे किए थे, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी छोटी थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी। तो क्योंकि एक बच्चा जो बिल्कुल लाड प्यार में पला वो जॉब नहीं कर सकता। भाई जॉब कर रहे थे, उसके अलावा हमारा काम ना इस तरह चल रहा था। फिर वापस आए तो मेरी बर्थडे थी 16 नवंबर को। मेरी छोटी खाला कहती आप ना अपने बाबा से रब्ता करो, वो आपको गिफ्ट देना चाहती है। यानी कि हम रब्ता नहीं कर रहे, लेकिन उनका पूरा रब्ता। आपकी बहन को एक बंदा मारता है, उसने वो अपने बच्चों को लवारिस छोड़ दिया ये कह के तानू एक वक्त भी कोई रोटी नहीं दे सकता, आप उससे रब्ते कर रहे। और इन्होंने रब्ते किए हैं। और फिर ना, अब जाहिर सी बात है, तब तक भी मुझे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी। मैंने अपने बाबा से रब्ता किया, तब नया 11 प्रो मैक्स आया था। उन्होंने मुझे PTA अप्रूव 11 प्रो मैक्स लेके दिया मेरी बर्थडे के लिए। और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया कि तुमने मुझे जाके बताना है तुम किधर रहती हो। उन्होंने PTA अप्रूव फ़ोन इसलिए लेके दिया कि लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। हम गए, हमने जाके फ़ोन ऑफ कर दिया, फ़ोन चलाए नहीं। हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे, हमने वो फ़ोन फ़ौरन बेच दिया। हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमने फ़ोन बेच दिया। उसके ना 6 मंथ के बाद हम लोग और वापस आए। तो वही जो मेरी, अब लोग मानते नहीं है वो लोग, लेकिन हम इतने भी कोई पागल तो है नहीं कि हमें पता ना हो। मेरी मामा, मेरे भाई एक ना काम के सिलसिले में बिग मामा के घर से बाहर गए हुए थे। किसी ने मेरे बाबा को ध्यान तो होना नहीं कि हम बिग मामा के घर आके रह रहे हैं, तो 2 साल से पता नहीं लगा। वो आए, उन्होंने आते साथ मुझे इतना मारा मेरे बाबा ने, और उन्होंने मेरे मुँह के ऊपर रख के थप्पड़ मारे। मुझे कहते कि तू मैंने फ़ोन नहीं किया, तू फ़ोन लेके गई सी, मेरा फ़ोन वापस करो। नहीं, ये टेंशन नहीं, औलाद कहाँ जलील हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। उन्होंने लिटरली थप्पड़ मारे मेरे मुंह के ऊपर। और उधर मेरा एक कज़न भी था, उसने भी मुझे नहीं छुड़ाया। सिर्फ वो जो छोटी खाला जो बहुत सगी बन रही हैं, वो उन्होंने आके बस बोला तुसी ना मारो इन्होंने, क्यों मार रहे हो अपनी तीनों। उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मेरी एक मुमानी थी, वो कमरे में फ़ौरन छुप गई। बाद में बाहर से भाई और मामा और एक दरमियान वाले मामू है, वो आए तो ऊपर से मेरी ममानी चढ़ के मेरी मम्मा को कह रही है तुसी अंदर ना आना, मुजफ्फर आया मार रहे हैं। तो फिर मामा ने पूछा कि किसको मार रहा है, तो उन्होंने बताया रीप को मारे। फिर मामा आई, मामा ने अंदर आके मुझे छुड़ाया। और लिटरली ऐसे कोई जलील रिश्तेदार होते हैं, फिर जाते हैं अगला हर चीज़ बर्दाश्त करे। बहुत बुरा फेस था। उसके बाद हम लोग तकरीबन साल फिर आउट ऑफ सिटी रह के आए। फिर हम वापस आए। वापस आके मैं 18 की नई हुई थी, मैंने खुद जॉब स्टार्ट की, मेरे भाई ने जॉब स्टार्ट की। हमने 2 साल लगा के अब जाके हमने घर शिफ्ट किया लास्ट ईयर। और वो भी तब शिफ्ट किया जब मैं टिकटॉक बनाने लगी, उसमें भी उनको मसला हो रहा है। हमें एक टाइम की रोटी बता के आप खिला नहीं सकते और चाहते हम आपकी ड्यूटी की नोक पे रहें। इतने भी हम गए गुजरे नहीं है। आज वही बाप जो इतनी बातें सुनाता था कि ऐ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अब देख लें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काम करते हैं अपना, हर चीज़ करते हैं, हर काम हो रहा है। बाबा किधर गए हैं? राब्ता है क्या? राब्ता नहीं है, लेकिन हमें पता वो अभी भी मॉल टाउन में अशी के साथ रह रहे। और हम इस टाइम 5 मरले के एक पोर्शन में रह रहे हैं विदाउट। लास्ट ईयर हमने ना, बहुत मेरी लाइफ का फर्स्ट वो ईयर था जो मैंने AC के बगैर गुजारा। मैं कभी इतनी गर्मी में नहीं रही ना। मुझे क्योंकि हमारे ये है कि नान का कोई भी गरीब नहीं है, हमें चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तब बड़ा तिलक के कहते हैं ताड़े बच्चे जवान हो गए ने पालन, तो हम पाल रहे हैं, तो अब फिर आगे से तिंगरते फिर चाहते हैं हम उनको प्यार करें, हम उनको प्यार से मिले। ऐसा नहीं होता। मेरा भाई और मामा तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरे पास जुबान है, मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं फिर देती हूँ। ये ना कुछ टाइम आता है, अल्लाह आपको टेस्ट करता है, आपका इम्तिहान लेता है, फिर अल्लाह आपको नवाजता भी है। और वैसे भी कहते हैं जो लड़कियां होती हैं ना, वो उनका नसीब बहुत तेज़ होता है। शुरू में तो अल्लाह आपको टेस्ट लेता है, मतलब कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो समझ लें कि आपकी मुश्किल का पीरियड चल रहा था या अभी चल रहा है, या जो भी है, आपके लिए आसानियाँ बहुत जल्दी आएंगी और आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपके लिए
बेहतर करें। बाकी जो ये लोग कहते हैं जी हमने स्पोर्ट किया है, अकेली बातों ज़मानों की स्पोर्ट नहीं होती, स्पोर्ट वही होती है जो आपके घर वाले करते हैं। मेरा तो यही लड़कियों को और लड़कों को और हर किसी को मशवरा है कि सिर्फ आप अपने माँ और अपने भाई बहन के दोस्त बन के रहो, उससे अच्छा कोई जितना मर्जी आपका दोस्त है। नो डाउट मेरे पास 2-3 ऐसे दोस्त हैं, एक मेरा हॉरिजॉन मार्ट वाला दोस्त है और भी 2-3 ऐसे हैं कि मैं उनको एक कॉल करूँ ना तो वो मुझे फ़ौरन पैसे भेज देते हैं, दूसरी कोई बात नहीं करते ना, वो पूछते हैं क्यों हो क्यों नहीं हो। लेकिन उसके अलावा जो मेरे भाई की और जो मेरी मामा की सपोर्ट थी ना, उसकी वजह से आज तक, अब वरना एक लड़की रात को 2 बजे तक बाहर काम नहीं कर सकती है, मेरे घर वालों ने सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है काम कर रही है। मेरा भाई भी किसी ना किसी तरह कमा के घर ले ही आएगा, ये इसमें मसला नहीं है, क्योंकि आदमी कमा लेते हैं, आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये है कि मैं अब एक चीज़ का जब मैं फैसला ले चुकी, क्योंकि मैंने कमाना है, मैंने खुद अपना करियर बनाना है, तो मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, मुझे छोड़ के आते हैं। मुझे मेरे भाई ने गाड़ी लेके दी है कि मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं उसको तैयार करूँ, मैं हर चीज़ करूँ, पैसे जमा करके गाड़ी ली है, आसमान से तो पैसे नहीं आए। तो ये रिश्तेदारों के लिए तो बहुत बड़ी शटअप फॉल है। चलिए जी, अल्लाह पाक आपकी आसानी करे। जाते जाते अगर हम एक पैगाम देते हैं या एडवाइस देते हैं आने वाली यंग जनरेशन को, या जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है ना, वो स्टडी तो कर रहे हैं, करें, लेकिन साइड पे कोई ना कोई एक ऐसा काम सीखे जो उनको किसी भी टाइम उनका ना काम आ सके। इवन आउट ऑफ कंट्री में भी डिग्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल जो आपके पास एक हुनर होता है ना, वो बहुत काम आता है। हुनर, अब मैं डिग्री कर रही हूँ, डिग्री के अलावा लेकिन जो इस टाइम मैं काम कर रही ना, काम ही पैसा दे रहा, मुझे डिग्री पैसा नहीं दे रही। स्किल्स होनी लाजमी है, खासतौर में पाकिस्तान मस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा ये बुरी बात नहीं है कि आपको इंग्लिश आई, आपको कोई और लैंग्वेज है, आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए ताकि आप किसी भी कंट्री में जाकर कम्युनिकेट कर सको। बस अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ करे। बड़ा मज़ा है आपसे बात करने का, और बड़ा फ़नी भी पॉडकास्ट गया और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।